बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकफ़ा बिल्लाहि वलिय्या वकफ़ा बिल्लाहि नसीरा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर चीफ मिनिस्टर मीर अब्दुल क़द्दूस बिज़िंजो एक नहायत खुश आइंद इक़दाम और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट। जिस तरह कि आप जानते हैं कि आटे का बहरान कि हमने पहले भी जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि आटे का बहरान बहुत ज़्यादा था सूबे में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी टीम की मेहनत की और काविशों का ये नतीजा है कि आप देखेंगे अब आने वाले दिनों में इस किस्म का कोई भी इशू लोगों के सामने नहीं आएगा। महकमा खुराक हुकूमत बलूचिस्तान ने 10 लाख गंदम की ख़रीदारी का हदफ मुकर्रर किया था, जिसमें से 7 लाख गंदम की बोरियां मुकामी सतह पर नसीराबाद से ख़रीदी गईं और बाकी 3 लाख पंजाब और पास्को से ख़रीदी गईं। हम नहायत शुक्रगुज़ार हैं और खिराज तहसीन पेश करते हैं तमाम टीम को। स्पेशली चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान की ज़ाती दिलचस्पी थी इसमें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ही फ़ाल किरदार था, कानून नाफिज करने वाले अदारों का भी मैं यहाँ पर ज़िक्र करूँगी और हमारे जो हसास अदारे हैं उनका भी ज़िक्र करना चाहूँगी। इसके साथ साथ महकमा खुराक की काविशों की वजह से ये सब मुमकिन हुआ। महकमा खुराक बलूचिस्तान 2023 के लिए गंदम की ख़रीदारी का जो हदफ है 1 लाख मेट्रिक टन 10 लाख बोरी जो है वो मुकर्रर किया। महकमा खुराक हुकूमत बलूचिस्तान ने इस साल सूबे के किसानों और काश्तकारों के लिए उनकी फ़सल की जो कीमत मुकर्रर की है वो 4000 है और ये आपने पहले भी देखा होगा कि 1800 जो है बढ़ाई गई है ये कीमत। इसके साथ साथ रवां साल महकमा खुराक पिछले सालों की निस्बत ख़रीदारी के लिए मार्च के महीने से ही नसीराबाद में मौजूद थी और सेक्शन 144 का नफाज 1 अप्रैल से ही हो चुका था। ख़रीदारी के अमल के दौरान गंदम की नकलो हमल पर मुकम्मल बैनुल-सूबाई और नसीराबाद डिवीज़न से बैनुल-इज़लाई पाबंदी आयद की गई थी ताकि महकमा खुराक बलूचिस्तान अपना मुकर्रर करदा जो हदफ था उसे आसानी से पूरा कर सके। इसके साथ साथ 26 मई से वज़ारत दाखिला के बाकायदा नोटिफिकेशन के बाद बैनुल-इज़लाई पाबंदी ख़त्म हो जाएगी और बलूचिस्तान के फ्लोर मिल्स और चक्की मालकान नसीराबाद डिवीज़न से गंदम की ख़रीदारी करते हुए गंदम की पिसाई जो है वो शुरू कर देंगे, जिससे सूबे भर में आप देखेंगे कि आटे की जो कीमतें हैं उसमें भी नुमाया फ़र्क होगा। और इसके साथ साथ जो नकलो हमल पे पाबंदी लगाई गई है तो बलूचिस्तान में ही जो गंदम है वो अवेलेबल रहेगी और इसकी कोई शॉर्टेज जो है वो देखने में नहीं आएगी। 26 मई से अंदरूने बलूचिस्तान गंदम की नकलो हमल पर जो पाबंदी है वो हटा दी जाएगी, लेकिन ये सिर्फ यही होगा सूबे के अंदर जो गंदम की आमदोरफ्त है वो जारी रहेगी, लेकिन सूबे के बाहर जो है इसकी पाबंदी होगी। इंशाअल्लाह इस इक़दाम से सूबे के अवाम को नुमाइंदा आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जो रिलीफ़ है वो मिलेगा और आटे की जो कीमतें हैं वो भी बरकरार रहेंगी। मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का अंडर द लीडरशिप ऑफ मीर अब्दुल क़द्दूस बिज़िंजो आप देखें कि 2017 के बाद कि बहुत सारे इशू थे आटे के बहरान के और अब ये हुआ है कि ये एक बहुत खुश आइंद और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की। और मैं एक बार फिर मुबारकबाद पेश करती हूँ अपने विजनरी चीफ मिनिस्टर को और महकमा खुराक की टीम को। बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ कोई क्वेश्चन अगर आप करना चाहें हमारे साथ यहाँ पर आपके टेक्निकल क्वेश्चंस के लिए महकमा खुराक से भी हमने जानान साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो जी प्लीज़। अच्छा, 10 लाख जो बोरियों का हदफ है ये मुकम्मल होना खुशाइंद है, लेकिन उस टाइम ये हदफ मुकम्मल होने पर जो है उन्होंने कहा था महकमा खुराक ने कि 70 रुपये फी किलो होगी, लेकिन ये टारगेट तो मुकम्मल हुआ, लेकिन आज भी जो है 140, 135, 120
रुपये फ़ी किलो है। आगे जो कीमतें कम होंगी वो तो सीज़न है ही बलूचिस्तान में, पाकिस्तान भर में आटे का, तो उससे तो हुकूमतों को कोई इसमें अगर वो कोई इक़दाम करे ना करे, कीमतों ने कम होना ही है। जो सीज़न हमने देखा कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी से लेकर आज तक जो कीमतों में इजाफा है, इसमें अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। यहाँ अब तक जो क्या इक़दाम किए गए, अवाम को कोई रिलीफ तो हमें दिखाई नहीं दिया। जी जानान साहब, ये ऐसा है कि इधर आगे आ जाए, इस तरफ आ जाए, बस इधर, ठीक है। ये ऐसा है कि जब ख़रीदारी मुकम्मल होती है, ये पीडी हैं जानान साहब, जानान जाफर साहब, जानते ही होंगे आप सब। जी इस तरफ आए। नहीं मसला जानान जाफ़र पीडी वीट प्रोक्योरमेंट नसीराबाद। लोकल प्रोक्योरमेंट जो होती है हमेशा, मैंने पहले भी 2013-14 में भी प्रोक्योरमेंट की, 21 में की, और इस साल फिर हमें डिपार्टमेंट ने मुंतखब किया। तो हमने बड़ी कोशिश की और इसको शायद दूसरे सूबों की निस्बत सबसे पहले बलूचिस्तान ने ये टारगेट अचीव किया। हालांकि मार्केट में प्राइसेस ज़्यादा भी थी, मुश्किलात भी थी, लेकिन इंतज़ामी CS साहब का, CM साहब का और इसका इंतज़ामिया का ताउन, FC का 144 को इम्प्लीमेंट करके ये मुमकिन हो सका। अब सेकंड फेज़ इसका है, जब ये फूड डिपार्टमेंट इसकी प्राइस फ़िक्स करेगा, वो इसमें ट्रांसपोर्ट चार्जेस ऐड करके, जो 10,000 रुपये पर बैग था या 4,000 पे 40 kgs थे, इसमें ट्रांसपोर्ट चार्जेस ऐड करके वो इसकी एक प्राइस फ़िक्स करेगा। वो ग़ालिबन 1 महीने में या 1.5 महीने में हालात को देखते हुए, रूटीन में तो ये 1 सितंबर से इसकी इशू प्राइस फ़िक्स होती थी, तो और इसको फ्लोर मिल्स को और चक्कीज़ को रिलीज़ करना शुरू करेंगे, तो इससे मार्केट पे असर पड़ेगा। और फिर इसके साथ ये भी है कि जिस तरह आपने इशू का जिक्र किया कि जो महीने आपने कहा कि उनमें इशू था, तो वो पूरे पाकिस्तान में था। आटे का जो बहरान का इशू था वो पूरे पाकिस्तान में था, लेकिन अब आप देखें कि टाइम से पहले गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने, महकमा खुराक ने जो अपना हदफ था उसे पूरा किया है। तो इस साल आप देखेंगे कि ऐसा कोई इशू सामने नहीं आएगा। हदफ का ये था कि वज़ीर खुराक ने जो है कहा था कि ये 1 महीने का, मतलब 1.5 करोड़ है महकमा खुराक को चाहिए, और ये 10 लाख क्या काफ़ी होंगे कीमतों में कम करने के लिए? ये तो आटे में नमक। देखें, जो कंजम्पशन है ना हमारी, जो हम हदफ अपना मीट करते हैं, वो हमें पंजाब और सिंध से हम लेते हैं, लेकिन इस साल जो है ना, आप देखेंगे कि वक्त से पहले हमने अपना हदफ भी पूरा किया है, तो इस साल आप देखेंगे इस किस्म के इश्यूज़ जो हैं वो सामने नहीं आएंगे। लोकल प्रोडक्शन भी काफ़ी हुई है उससे।